नमस्ते बच्चों, हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। हम आरोह पाठ्य पुस्तिका का पद्य से पाठ 1 कबीर पढ़ रहे थे। उसका एक पद हम पढ़ चुके थे। आज हम दूसरा पद शुरू करने जा रहे हैं। संतो देखत जग बोराना। संतों का अर्थ सज्जन पुरुष, बोराना का अर्थ पागल होना। साच कहो तो मारा न धावे, धावे का अर्थ होता है दौड़ना। पतियाना का अर्थ होता है झूठे जग पतियाना, पतियाना का अर्थ होता है विश्वास करना। यहाँ कबीरदास जी सज्जन पुरुषों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं, हे संत जनों, ये संसार जो है बोरा गया है, पागल हो गया है। अर्थात संसार में लोग बोरा गए हैं। साच कहो तो मारा न धावे, अर्थात उन्हें यदि मैं सच कहने का प्रयास करता हूँ तो वे मारने को दौड़ते हैं। झूठे जग पतियाना, और इस संसार में ये लोग झूठे लोगों पर सहज विश्वास कर जाते हैं। नेमी देखा धर्मी देखा प्रात करे स्नाना। नेमी का अर्थ होता है नियम पालन करने वाला, धर्मी का अर्थ होता है धर्म का आडंबर करने वाला। प्रात करे स्नाना मतलब मैंने इस संसार में ऐसे लोग देखे हैं जो प्रातःकाल स्नान आदि करके धर्म के नियमों का पालन करते हुए धर्म का आडंबर करते हैं। आत्ममारी पखाने पूजे, ये लोग जो है, आत्ममारी का अर्थ होता है अपनी आत्मा को मारकर, यानी आत्मा की बात को अनसुना करके। पखाने ही पूजे, पखाने का अर्थ होता है पत्थर, पत्थर की पूजा करते, मतलब अपनी आत्मा की बात को अनसुना करके पत्थर की पूजा करते, अर्थात अपनी आत्मा में निहित परमात्मा के अंश को भूलकर, क्योंकि हमारी आत्मा परमात्मा का अंश है, और उस परमात्मा को भूलकर और पत्थरों में भगवान को ढूंढते हैं, उसकी पूजा करते हैं, उनमें कछु नहीं ज्ञाना। तो कबीरदास जी कहते हैं कि उनमें सत्य का कुछ भी ज्ञान उन्हें नहीं है, कि ईश्वर सत्य है, वो तो हमारी आत्मा के अंश के रूप में हम में व्याप्त है, और हम उनको पत्थरों में पूज रहे हैं। तो कबीरदास जी कहते हैं जो पत्थर में ईश्वर को ढूंढने का प्रयास करता है, तो कबीरदास जी कहते हैं उनमें सत्य का ज्ञान कुछ भी नहीं है। बहुतक देखा पीर ओलिया पढ़े किताब कुराना। अब यह कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने, बहुतक का अर्थ होता है बहुत से, पीर ओलिया का अर्थ होता है धर्म गुरु या संत। कुरान मुसलमानों का धार्मिक ग्रंथ है। कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने बहुत से धर्म गुरुओं को देखा है, संतों को देखा है, जो धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करके ईश्वर को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। के मुरीद तदबीर बतावे, मुरीद का अर्थ होता है शिष्य, तदबीर का अर्थ होता है उपाय। उनमें उहे जो ज्ञाना, उहे का अर्थ होता है जितना, है ना। ऐसे गुरु जो किताबी ज्ञान के आधार पर ईश्वर को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, है ना, वे गुरु जो है अपने शिष्य को भी किताबी ज्ञान के आधार पर ही ईश्वर को प्राप्त करने के उपाय बताते हैं। उनमें उहे जो ज्ञान, अर्थात उनमें जो किताबी ज्ञान है उसी के आधार पर वह अपने शिष्य को भी ईश्वर की प्राप्ति के उपाय बताते हैं। आसन मारी डिम्ब धरी बैठे, ये धर्म का आडंबर करने वाले धर्म गुरु जो हैं, ये आसन मारकर, आसन का मारने का अर्थ होता है ध्यान की मुद्रा में बैठकर, डिम्ब का अर्थ होता है आडंबर, धरी बैठे मन में बहुत गुमाना, गुमाना का अर्थ होता है अहंकार। ये धर्म का आडंबर करने वाले लोग जो है ध्यान की मुद्रा में बैठकर धर्म का मात्र आडंबर करते हैं और मन में बहुत अहंकार रखते हैं कि वे ही सबसे बड़े ज्ञानी हैं, उनसे बड़ा कोई ज्ञानी है ही नहीं। पीपर पाथर पूजन लागे, पीपर पाथर पूजन लागे मतलब ये धर्म का आडंबर करने वाले लोग पीपल के पेड़ की पूजा करते हैं, पत्थरों की मूर्तियों की पूजा करते हैं। पाथर का अर्थ होता है पत्थर, पत्थर की मूर्तियों की पूजा करने में लगे रहते हैं। तीर्थ गर्व बुलाना, और तीर्थ यात्राएं करके इस गर्व में भूले रहते हैं और ये मान लेते हैं कि हम ही ईश्वर के सच्चे भक्त हैं। टोपी पहिरे माला पहिरे छाप तिलक अनुमाना। धर्म के पाखंडी लोग जो हैं उन पर व्यंग करते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि ये लोग अपने सिर पर टोपी पहनकर, गले में माला पहनकर और अपने मस्तक पर छाप तिलक लगाकर और धर्म का आडंबर करते हैं, मानो यही सबसे बड़े धार्मिक पुरुष हैं।
साखी सबद ही गावत भूले। साखी सबद दोनों ही कबीरदास जी के दोहे और पद हैं। गावत भूले आत्म खबरी न जाना। ये लोग जो हैं, जो धर्म का आडंबर करने वाले लोग, ये लोगों को परमात्मा का ज्ञान देने के लिए कबीरदास जी के दोहे और पद गाकर सुनाते हैं, किंतु उनके अर्थ का भी उन्हें बोध नहीं होता। आत्म खबरी न जाना। आत्म खबरी अर्थात अपनी आत्मा की तो उन्हें खबर ही नहीं है, अर्थात उनकी आत्मा में परमात्मा बसे हुए, उनकी आत्मा ईश्वर का अंश है, इसकी तो उन्हें खबर ही नहीं होती, ज्ञान ही नहीं होता। हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुर्क कहे रहीमाना। तुर्क का अर्थ होता है मुसलमान, रहीमाना का अर्थ होता है रहम करने वाला अर्थात अल्लाह। तो देखिए, हिंदू जो है अपने प्रभु राम को प्रिय बताते हैं और मुसलमान जो है वह अपने अल्लाह को प्रिय बताते हैं। हिंदू राम की पूजा अर्चना करते हैं तो मुसलमान अल्लाह की इबादत करते हैं। दोनों ही अपने अपने धर्म को श्रेष्ठ बताते हैं। आपस में दो लरी लरी मुए। लरी लरी का अर्थ होता है लड़ लड़ कर, मुए का अर्थ होता है मर रहे हैं। मर्म न काहू जाना। मर्म का अर्थ होता है रहस्य। देखिए, यहाँ पर हिंदू और मुसलमान दोनों ही धर्म के नाम पर आपस में लड़ लड़कर मर रहे हैं, एक दूसरे को मारने पर तुले हुए हैं। मर्म न काहू जाना। दोनों में से कोई भी ईश्वर के रहस्य को नहीं समझ सका है, अर्थात हम सब एक ही ईश्वर की संतान हैं। इस रहस्य को न हिंदू समझ पाया है और ना ही मुसलमान। घर घर मंत्र देत फिरत है, महिमा के अभिमाना। अभिमाना का अर्थ होता है अहंकार। ये लोग जो धर्म का आडंबर करने वाले लोग, पाखंडी लोग जो हैं, वे अपने ज्ञान पर अहंकार रखकर घर घर लोगों को जाकर गुरु मंत्र बांटते फिरते हैं, अर्थात ज्ञान बांटते फिरते हैं और लोगों में अपनी महिमा को बढ़ाना चाहते हैं। गुरु के सहित सिख सब बूढ़े। बूढ़े का अर्थ होता है डूबना। ऐसे अज्ञानी गुरु की शरण में जाकर शिष्य भी अज्ञानी रह जाता है और ऐसे अज्ञानी गुरु की शरण में जाकर शिष्य भी अज्ञानता रूपी भव सागर में डूब जाता है। अंत काल पछताना। और जब उसके जीवन का अंत काल आता है, अंत समय आता है, तब वह पछताता है कि उसे परम ब्रह्मा की प्राप्ति नहीं हो पाई। तो परम ब्रह्मा के बिना उसे अंत काल में पछताना पड़ता है। कहे कबीर सुनो हो संतो। अब यहाँ पर कबीरदास जी संत अर्थात सज्जन पुरुषों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे सज्जन पुरुषों सुनो, ये सब भ्रम भुलाना। भ्रम का अर्थ होता है भ्रम। तो सज्जन व्यक्तियों को कह रहे हैं कि ये सब सांसारिक धर्म का आडंबर करने वाले जो लोग हैं, ये सब पाखंडी भ्रम में भूले रहते हैं। क्या भूले रहते हैं? कि उनकी आत्मा ईश्वर का अंश है। इस बात को वे नहीं पहचानते और धर्म का आडंबर करते हुए मूर्ति पूजा करके, है ना, और अल्लाह की इबादत करके, पीपल की पूजा करके और ईश्वर को और किताबी ज्ञान के आधार पर ईश्वर को प्राप्त करने के नए नए उपाय खोजते रहते हैं। ये सब इसी भ्रम में भूले हुए रहते हैं कि ईश्वर तो हमारे मन में आत्मा के अंश के रूप में व्याप्त हैं। इस बात से वे भूले रहते हैं। कैतिक कहो कहा नहीं माने। कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने इन धर्म के आडंबरी या पाखंडी लोगों को कितना समझाया कि बाहरी आडंबर से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी, किंतु ये मानते ही नहीं। सहजे सहज समाना। कबीरदास जी कहते हैं कि सच तो यही है कि सहज भक्ति भाव से ही ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। ये बाहरी आडंबर करके, धर्म का ढोंग करके, है ना, ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती है। ईश्वर को प्राप्त करना है तो सहज भक्ति भाव से ही ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। ईश्वर तो हमारी आत्मा के अंश के रूप में हम में व्याप्त है, बसा हुआ है, और उससे यदि हमें साक्षात्कार करना है तो ईश्वर की सहज भक्ति भाव से ही उस ईश्वर से हम साक्षात्कार कर सकते हैं।
इस पद में बहुत जगह पर एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, जैसे साखी, सबद ही, है ना। स वर्ण की आवृत्ति हो रही है। कहे कबीर, केतिक कहो, कहा, क वर्ण की आवृत्ति हो रही है। तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। और लरी लरी शब्द 2 बार आ रहा है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। गर गर भी शब्द 2 बार आ रहा है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है।